नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे मित्रों। अभी आज शनिवार है और आप जानते हैं 17 अगस्त 2024 और कल संडे रहेगा, यानी रविवार की छुट्टी रहेगी। और उसके बाद अगले दिन रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन पर 19 तारीख को भी ज़्यादातर मंडियाँ बंद रहती हैं। दिल्ली मंडी में दोपहर तक कारोबार रहेगा और कानपुर मंडी खुली रहती है, तो बहुत सारी खुली भी रहेंगी। हालांकि कारोबार कम हो पाता है क्योंकि रक्षाबंधन पर ज़्यादातर न तो छोटे छोटे पैकारी मंडियों में पहुंचते हैं खरीदारी के लिए, तो उस समय अगर गाड़ियां न भेजें किसान भाई और व्यापारी भाई तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बिक्री कम रहने की संभावना है। दूसरा जो सिचुएशन कह रही है पिछले 2-3 दिनों से मंडियों की, एक तो बहुत भारी बारिश, चारों तरफ बारिश की वजह से रास्तों का अवरोध, कहीं पानी भर गया, कहीं हाईवे जाम हुए, कहीं हाईवे रोक दिए गए, और कहीं मंडियों में गाड़ियाँ पहुंचने के बाद बिक्री नहीं हुई। तो इन सब चीज़ों से 3-4 दिन से गाड़ियों का एकत्रित होना और लगातार व्यापारियों पर माल बेचने का और पेमेंट करने का एक प्रेशर रहता है, उसकी वजह से तो बहुत सारे कारण रहे, जिसकी वजह से जो है गाड़ियों की जो कलेक्शन है, गाड़ियों का जो मंडियों में जमा होना है वो काफ़ी मात्रा में हो गया। उसकी वजह से फिर रेटों में थोड़ा सा दबाव ज़रूर है कहीं कहीं। हालांकि साउथ में अभी भी स्थिति जो है कह सकते हैं कंट्रोल में है, या कहें कि रेट तो थोड़े बहुत डाउन तो हैं कहीं कहीं मंडियों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे कोई घबराहट वाली बात है। जैसे ही थोड़ा सा रेट डाउन होता है तो किसानों में घबराहट शुरू हो जाती है। ये बात हम कल भी बता रहे थे। तो ये घबराहट आखिर क्यों है इसकी, और अगर आप घबराहट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, धैर्य जवाब दे रहा है आपका, तो उसका मैं कुछ कारणों पे आज चर्चा करना चाहूँगा। साथ ही मंडियों में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, तो ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, कितना कहाँ क्या उतार चढ़ाव रहा इसकी चर्चा करते हैं और भाव जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पहले बताया, 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को डबल मंडी कही जाती है, लेकिन अब तो ट्रिपल मंडी कहेंगे, क्योंकि अभी आज ही शनिवार को ही खरीदारी जो है त्यौहार तक के लिए कर ली जाएगी। भले ही मंडियाँ खुले, लेकिन बहुत ज़्यादा बिक्री नहीं होगी। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में गाड़ियाँ रिकॉर्ड तोड़ हैं। कल की ही 90 के आसपास गाड़ियां बैलेंस हैं, 90-91 गाड़ियां बैलेंस हैं। उसका कारण यही रहा कि गाड़ियां, हालांकि ऑन रिकॉर्ड सुबह तक की जो गिनती थी वो 150 गाड़ियों तक की थी, उसके बाद भी गाड़ी आती रहीं। कारण था कि कहीं कहीं गाड़ियां बॉर्डर पर रुकी हुई थी, कहीं इधर उधर उन्होंने खड़ी कर रखी थी, तो वो गाड़ियां आईं। तो इस तरह से 250 के करीब गाड़ियां पहुंची हैं, तो बहुत सारी गाड़ी बैलेंस बच गई, और आज भी कुछ गाड़ियां नहीं पहुंची, और टोटल गाड़ियों की संख्या आज भी 150 के आसपास है। और भी ज़्यादा 2-4 गाड़ियाँ इधर उधर हो सकती हैं। अब बिक्री की बात करें तो बिक्री ठीक है सुबह से ही, लेकिन बढ़िया माल की बिक्री बढ़िया है। और जब गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, माल भरपूर होता है, और ऐसे मौसम में जबकि उमस बहुत ज़्यादा है, अभी भी सब जगह बारिश भले ही हो गई है लेकिन रुकी हुई, अब उमस भी इतनी है कि जो ख़राब आलू है या हाइब्रिड आलू है उसके सड़ने के और ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। किसान भाइयों, हाइब्रिड आलू ने ही अब भी थोड़ा सा स्थिति जो है सामान्य आलू पर 37-97 है, या आपका चिप्सोना है, या और भी जो आलू की अच्छी वैरायटियां हैं उन पर प्रेशर बना रखा है। हाइब्रिड में जो पुखराज या ख्याति या फिर और भी अन्य वैरायटियां हाइब्रिड की बहुत सारी है, कुफरी मोहन वगैरह, तो ये समझ लिए वो तो ख़त्म ही हो गया, उसका तो अब कोई भाव ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो है जब मंडियों में बहुतायत में पहुंच जाता है तो ये दूसरे अच्छे आलू पर भी प्रेशर थोड़ा सा बना देता है, क्योंकि पैकारी भी लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा सा इसको खरीद लें, थोड़ा इसको खरीद लें, बैलेंस बना के बेच देंगे। तो यही कारण रहा है कि जयपुर में भी रेटों में थोड़ा सा दबाव देखा गया, और दिल्ली भी आज दबाव में है। अगर भाव की बात करें तो चिप्सोना 1200 से 1300 बढ़िया क्वालिटी का वीवीआईपी, और हल्का जो बिक रहा है वो 1100, 1150 लेकर के 1200 रुपये तक बिक्री हो रहा है। सूर्य आलू 1300 से 1450, हल्का 1200 से 1300 रुपये पैकेट 50 केजी में। शुगर फ्री आलू के रेट हैं किसान भाई 37-97, 1100 से 1160, एक्स्ट्रा सुपर 1200 तक की बिक्री है। वहीं अगर हम बात करें गुल्ला की तो चिप्सोना का गुल्ला 1100 से 1200 रुपये बिक रहा है। एलआर आलू बिक रहा है 1050 से 1100, और हल्का गुल्ला और इसमें हल्का 900 से 1050। गुजरात का जो एलआर है वेफर पास वो 1400 से 1450 रुपये पैकेट, और जो वेफर फेल है गुजरात का वो 1300 से 1350 रुपये पैकेट। अब तो यहाँ पर रेट जो हैं ये बढ़िया आलू के रेटों में तो कोई बहुत कहीं पे दबाव नहीं है, लेकिन जो हाइब्रिड आलू है वो 850 से लेकर के और
10 यानी 1050 या 1100 मैक्सिमम टॉप क्लास क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। तो यहाँ जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस जब होता है तो कहीं ना कहीं जो पैकारी हैं वो थोड़ा सा हाइब्रिड ले लेते हैं और थोड़ा सा बढ़िया आलू ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा प्रेशर बढ़िया आलू पर बना लेता है। बाराबंकी मंडी में भी आज रेटों में कोई परिवर्तन नहीं, रेट ठीक रहे। 50 पैसे जो कल डाउन हुआ था आज वापस कवर कर लिया। चिप्सोना 25 से 26, हल्का चिप्सोना 20 से 24, काटनर या हॉलैंड जिसको कहेंगे वो 26 से 27, राजेंद्र वन 22 से 23। राजेंद्र वन आलू जरूर इस समय थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। सफ़ेद आलू 21 से 22, हल्का 20 से 21 रुपये किलो के रेट हैं किसान भाई। कानपुर मंडी में 45 गाड़ियों की आवक रही। छट्टा आलू जो 3797 है उसके रेट 23 से 24 रुपये किलो। एक आधा लॉट कोई बढ़िया क्वालिटी का BVIP 25 भी है। गुल्ला 18 से 22 रुपये किलो, कंचन 20 से 22, सिंदूरी 23 से 24, हॉलैंड 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। हाइब्रिड आलू ने यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउन है देखा जा सकता है, 18 से 22 रुपये किलो है। श्रीनाथ आलू 25 से 26 रुपये किलो, एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुपर 27 रुपये किलो की भी बिक्री देखी गई। किसान भाइयों लखनऊ मंडी की बात करें तो लखनऊ मंडी में आज 15 गाड़ियों की आवक है और चिप्सोना 25 से 26, एक आध लोट एक्स्ट्रा सुपर 27, 37 24 से 25 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ। वाराणसी मंडी में 8 गाड़ियों की आवक देखी गई। LR आलू 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो, 37 आलू 22 से 24 रुपये किलो, हल्का 20 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुई। वहीं जयपुर मंडी की बात करते हैं किसान भाइयों। जयपुर मंडी में आज भी 82 गाड़ियाँ हैं। कल की बैलेंस सहित हैं, ये कल बैलेंस है यानी कि बिक्री या उठान कहें वो नहीं हो पा रहा है। उसका कारण एक तो गर्मी है, बारिश ज़रूर हुई लेकिन पुनः फिर से खूब ठीक ठाक गर्मी है। दूसरा अब जो बारिश आई तो इतना पानी बरसा है जयपुर के अंदर कि रास्ते अभी भी सुचारू नहीं हो पाए। कहीं पानी भरा हुआ है तो कहीं घरों में पानी भरा हुआ है साफ़ सफाई की वजह से, तो वो बिक्री नहीं हो पा रही जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि त्यौहार के अवसर पर 70-80 गाड़ियाँ बड़े आराम से बिकनी चाहिए थी, लेकिन बिक्री नहीं हो रही है, ये देखा गया है। तो ये इसकी वजह से जो आम किसान है, और आम किसान ही नहीं व्यापारी, मेरी अभी सुबह ही व्यापारियों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि आखिर कब बिक्री होगा, आलू बिक क्यों नहीं रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोल्ड स्टोरेज से डिमांड खूब अच्छी खासी निकासी हुई है। पहले मंडियों में डिमांड भी ठीक थी, बिक्री भी अच्छी खासी हो रही थी, एक सिस्टम से चल रहा था। अब जिन लोगों ने आलू नहीं बेचा या जिन पर आलू अभी बहुत सारा जो व्यापारियों पर खरीद के रखा हुआ है, अब उन पर एक तो पेमेंट देने का प्रेशर है तो उनको तो निकालना ही निकालना है। दूसरा जिन किसान भाइयों ने आलू नहीं बेचा था और अब उन पर ये प्रेशर बना हुआ है कि घबराहट होती है कि जब भाई पहले पुराने रेट आलू कोल्ड स्टोरेज पर 1400, 1500, 1550 रुपये पैकेट तक बिक्री हो गया और अब वो 1200, 1300 में ही बिक्री हो रहा है और लगातार अब उठ नहीं रहा है, तो उनका मत यही रहता है कि अगर पुराने रेट आ जाए तो हम पूरा आलू निकाल देंगे। आप सभी को ये कहना है कि आलू पूरा निकालने वाली सोच को अब त्याग दें। अब आलू को आपको उसी तरीके से बेचना है धीरे धीरे, जैसे आप अगर शुरुआत से बेचते तो बेचते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जिस पे ने निकाल दिया वो थोड़ा सा कम आलू निकाले, आपने नहीं निकाला है तो आप ज़्यादा आलू निकालें। लेकिन ये कहना कि मैं पूरा बेच दूंगा, जब आप पूरा ही बेच दोगे तो फिर वही कहानी बनने वाली है कि बाद में जाकर के रेट जैसे भी आएंगे, देखो एक गिरना बहुत जल्दी हो जाता है आलू का, बहुत जल्दी रेट गिर जाते हैं, डिमांड कम होती है और ज़्यादा आलू पहुंच जाता है मंडियों में, फिर वो बैलेंस बचता है, अगले दिन वो ख़राब होने लगता है। फिर जो भी गाड़ी मालिक होता है या जो भी माल होता है उनको वो प्रेशर बनाते हैं कि भाई आलू खड़ा हुआ है, अब किसी भी रेट में बिक दो। आप अपनी तरफ से 1 रुपये घटाते हैं, 1 रुपया वो आड़तिया घटा देता है, जाके 2 रुपये घट जाते हैं, तो 2 रुपये किलो पर घटना बहुत बड़ी बात हो गई। और ये फिर कोल्ड में आकर के 3 और 4 रुपये घट जाते हैं। तो और लेकिन अब जब बढ़ना होगा तो बड़ा धीरे धीरे कछुआ चाल से आलू बढ़ता है। तो कोशिश करिए आलू के रेटों को मेंटेन बनाए रखना आपके हाथ की बात है। आप सिस्टम से आलू बेचिए। जब अभी अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगस्त के लास्ट में आलू जो है 35-36%, 34-35% निकल गया था और अब आलू लगातार काफ़ी 10-15 दिन आलू 10-12 दिन आलू नहीं निकला, यानी कि ये मान के चलिए 20-25 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक आलू की निकासी कम रही है। लेकिन 10 अगस्त के बाद आलू की निकासी फिर से बम्पर हुई है और धुआंधार आलू निकल रहा है। अब इन दिनों में आलू का 5 से 7% निकलना बहुत बड़ा आराम से, तो 45% तो आलू जो है निकल गया होगा। और अब अगर हम इसके महीने के अंत की बात करें तो लगभग 50% के आसपास, 1-2% ऊपर नीचे, अभी मैं एक अनुमानित आंकड़ा बता रहा हूँ। अगर इतना आलू निकल जाता है तो फिर डर किस बात का
तो आप घबराएं नहीं, आराम से आलू को बेचते रहें। अगर आलू मैं कह रहा हूँ 45% भी इस महीने के अंत तक निकल जाता है तो फिर किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में कोई भी नई फसल नहीं आ रही है। जो हसन का डर बिठाया गया था, हसन चल रही है, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा कहीं पर भी इफेक्ट नहीं है। बाहरी बारिश होने की वजह से हसन की खुदाई भी रुकी हुई है। कहीं कहीं इक्का दुक्का गाड़ियाँ आती है और उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब होती है कि इससे भी नीचे बिकता है जो आपका आगरा का या यहाँ से जो उत्तर प्रदेश से आलू पहुँच रहा है। तो अब डर जो था वो तो आपका निकल जाना चाहिए, और लगातार हम यही काम कर रहे हैं कि किसान भाइयों के अंदर और व्यापारी भाइयों के अंदर से डर को निकालने का काम कर रहे हैं। और आप जो भी मक्कारी कर रहे हैं आड़ती है, वहाँ माल मत ले जाइए या रोक दीजिए, तो निश्चित रूप से डिमांड बढ़ेगी। आलू इतना नहीं है कि अगर आपने 1-2-4 दिन अगर आलू रोक दिया है तो उसका प्रेशर नहीं बनेगा, बिल्कुल बनने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। अभी इस पूरी सितंबर बाकी है, अक्टूबर बाकी है, और मुझे नहीं लगता कि इस बीच में कोई नई फसल आ रही है, क्योंकि जो बुवाई होने वाली थी इन फसलों की, झारखंड की जैसे बुवाई होने वाली थी वो नहीं हुई अभी। और ऊना होशियारपुर की बुवाई 25 अगस्त के बाद शुरू हो जाती है, तो वो भी अभी उम्मीद कम है, हालांकि उसकी रिपोर्टिंग हम बाद में करेंगे, लेकिन वो भी 10-15 दिन लेट होने के चांस है। बारिश हो रही है और आगे भी बारिश होने के चांस है। ये सब डिपेंड करेगा 25 अगस्त के बाद कहाँ कहाँ कितनी बारिश है, और वो हम आपको रिपोर्ट करते रहते हैं और करते रहेंगे। और लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि नए जो भी किसान भाई हमारे साथ वीडियो को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, जिससे कि समय आने पर जब भी आपके काम की कोई भी जानकारी हमारे पास आएगी, हम तुरंत आपको अगले दिन उसको वीडियो में बताते रहते हैं किसान भाइयों। अगर बात करें वाराणसी मंडी की, मैंने बता ही दिया आपको। एलआर आलू है यहाँ 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 23 से 24, 37-93 22 से 24 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। जयपुर मंडी की बात कर रहे थे, हाँ जयपुर मंडी में रेट वहीं के वहीं स्थिर हैं। बढ़िया आलू के रेट 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। हाइब्रिड जरूर 18 से 22 रुपये किलो बिका है। मैनपुरी की जो गाड़ियाँ आई थी वो हाइब्रिड लेकर के, यानी कि पुखराज आलू या जो भी उसकी बिल्कुल ख़राब क्वालिटी थी, उसकी वजह से भी थोड़े से दबाव महसूस किया था जयपुर मंडी ने, लेकिन अब ज़्यादा नहीं है। लाल आलू फिर से वही 1-2 गाड़ी आती है, 27 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बिहार मंडी के पटना से हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है, यहाँ मोटा आलू तो वही 24 से 26 रुपये किलो, और गुल्ला भी 24 से 25 रुपये किलो बिक रहा है किसान भाई। गुल्ला बढ़िया क्वालिटी का, यानी कि एवरेज क्वालिटी का गुल्ला है। लाल आलू यहाँ पे 26 से 27 रुपये किलो बिक रहा है। 3 से 4 गाड़ियाँ यहाँ पे बिक्री हो जाती हैं दिन में। भोपाल की बात करें तो 22 गाड़ियां हैं, 25 से 26 रुपये किलो। आगरा का आलू हल्का 24 से 25 रुपये किलो। जबलपुर मंडी में G4 आलू का गुल्ला 29 से 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। रांची मंडी में 13 गाड़ियां हैं यूपी की, और 28 से 29 रुपये किलो यूपी का आलू बिक रहा है, और हल्का 26 से 27 रुपये किलो बिक रहा है। लुधियाना पंजाब में डायमंड आलू 1050 से 1100 रुपये पैकेट, और हल्का आलू 850 से 1000 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। गुल्ला 700 से 800 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। अहमदाबाद मंडी की बात करें तो 26 गाड़ियां हैं यहाँ पे। बादशाह आलू 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 25 से 27 रुपये किलो। पुखराज आलू 23 से 25, हल्का 20 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में 70 गाड़ियाँ। मुंबई मंडी में अभी लगातार गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि गाड़ियाँ पहले तो वही बारिश की वजह से या कहीं न कहीं किसी न किसी अवरोध की वजह से रुक गई, और एक साथ अब त्यौहार की सीज़न पर उम्मीद थी कि रेट बढ़ेंगे, लेकिन इसके विपरीत रेट जो है, क्योंकि आवक बहुत ज़्यादा हो गई है, उठान कम हो रहा है, तो रेट कम हो देखे गए। हालांकि मुंबई मंडी में रेट स्थिर है, 27 से 28 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ है। हल्का 25 से 26 रुपये किलो, शुगर फ्री 26 से 27 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। नंदुरबार महाराष्ट्र की मंडी है, यहाँ पर 29 से 30 रुपये किलो के आसपास ही रेट, 50 पैसे ऊपर नीचे इसी रेट से लगातार पिछले 1-2 महीने से इसी रेट से आलू यहाँ पे बिक्री हो रहा है। और मैसूर मंडी की बात करें तो यहाँ 7 गाड़ियाँ 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 31 से 32 रुपये किलो, हल्का 29 से 30 रुपये किलो। आवक ज़बरदस्त है इन सभी मंडियों में। चिकमंगलुरु में 1-2 गाड़ियाँ पहुँचती हैं ऑन डिमांड। यहाँ पर आगरा का जो 37-93 आलू है वो 28 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। चेन्नई मंडी में टोटल 55, आगरा की 28 गाड़ी 32 से 33 रुपये किलो, हल्का आलू 30 से 31 रुपये किलो। कोलार का और हसन का आलू 38 से 40 रुपये किलो के रेट से बढ़िया क्वालिटी का, हालांकि हसन का 32-33 ही बिक रहा है, हसन का और सस्ता बिक रहा है। मदुरई मंडी में 15-16 गाड़ियाँ हैं, 33 से 34 रुपये किलो। आगरा का आलू हल्का बिक रहा है मदुरई मंडी में 30 से 32, और तिरछी में 10-11 गाड़ियाँ हैं, 34 से 35 रुपये किलो, हल्का 32 से 33 रुपये किलो। मेट्टापालम मंडी की बात करें तो 32 से 33 रुपये किलो, 34 रुपये किलो तक बढ़िया आलू, हल्का 30 से 31 रुपये किलो। हैदराबाद मंडी में 302 आलू 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। आसाम मंडी की बात करें, गुवाहाटी में आसाम के गुवाहाटी के में आगरा का आलू 32 से 33 रुपये किलो, हल्का 29 से 31 रुपये किलो। फरुखाबाद का 28 से 29, हल्का 26 से 27 रुपये किलो। उड़ीसा की भुवनेश्वर मंडी में 12 गाड़ियाँ हैं, और ज्योति जो पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर पैदा होता है, और ये यहाँ पे जो आलू बिक रहा है वो 37 से 39 रुपये किलो, और 37-93 आलू जो बिक रहा है वो 39 से 42 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है।
हल्का आलू 28 से 30 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 38 से 39 रुपये किलो यूपी का आलू हल्का 36 से 37 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, कहीं कहीं मंडियों में आलू के रेटों में उछाल भी है और कहीं 1-2 रुपये का दबाव भी है, जो कि मैंने आपको बताया। रोजाना ही डेली रेट बताता हूँ। मुंबई मंडी स्थिर है, जयपुर मंडी में 1 रुपये का दबाव देखा गया है। बाकी तिरछी, मदुरई लगातार स्थिर बनी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों से आलू तो पहुंच ही रहा है। और जो हसन की बात कर रहे थे, हसन का भी आलू पहुंच रहा है। जैसे भी आलू जितना आता है, वो बरसात का आलू धुल के आता है तो वो ज़्यादा देर टिक नहीं रह सकता और बहुत ज़्यादा आ भी नहीं रहा है, तो उसके भी रेट अप डाउन हो गए। तो इससे कहीं, और अब जो नई फसलें आती थी झारखंड वगैरह से, वो आ नहीं रही फिलहाल में। सितंबर, अक्टूबर नवंबर से पहले कोई भी नई फसल नहीं आनी। ऊना होशियारपुर भी अक्टूबर में जाकर के, तो तब तक तो आलू अच्छा बिकता रहेगा। अगर हम आगे की बात करें, जो सितंबर में बुवाई होने वाली है, तो मैनपुरी की, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत कम निकासी है, हालांकि कम कहीं नहीं है निकासी, सब जगह पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा निकासी है। तो मैनपुरी में डबल निकासी होनी है अगले महीने, क्योंकि कच्चे आलू की बुवाई शुरू हो जाएगी। मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, ये पूरा क्षेत्र है वो कच्चे आलू की बुवाई करता है। यहाँ पर बुवाई शुरू हो जाएगी और ये सितंबर में जो बुवाई होती है वो नवंबर में जाकर के, अक्टूबर से लेकर के नवंबर में उसकी खुदाई होती है। 60 दिन के आसपास की खुदाई शुरू हो जाती है। उसके बाद 70 दिन का भी खुदता है, 75 दिन का भी खुदता है, और जब उनको लगता है भाव नहीं आ रहे तो वो पक्का भी उसको कर लेते हैं। तो वही आलू जो आपको अब आकर के दुख देता है, क्योंकि जो वैरायटी है कच्चे आलू की, उसको कोल्ड में नहीं रखना चाहिए। और ये मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आप जो है पक्का सबसे बढ़िया 37-97 आलू है उसको करिए आप। और शुगर फ्री जो आलू लोग खाते हैं, उस पर एक पाउडर छिड़क करके कोल्ड स्टोर में, मैंने पहले भी एक वीडियो दिया हुआ है, उसको शुगर फ्री बनाया जाता है। वो स्वास्थ्य के लिए उतना बढ़िया नहीं होता, हानिकारक होता है। तो जो लोग शुगर फ्री, यानी कि जो शुगर के मरीज़ हैं, कुछ लोग ऐसा मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वो शुगर फ्री आलू क्या होता है, वो शुगर के मरीज़ खा सकते हैं उसको? तो भैया ऐसी कोई बात नहीं है। उसको मीठापन ना आए, उसका जर्मिनेशन ना हो, इसलिए उस पर एक दवा का छिड़काव किया जाता है और वो कोल्ड स्टोरेज में उसको स्पेशल तरीके से रखा जाता है। वो स्वास्थ्य के लिए इस आलू के कंपैरिजन में, जो सादा आलू है उससे के कंपैरिजन में वो उतना अच्छा नहीं होता है। और इसको भी अगर आप 1-2 दिन सुखा लेंगे, रख देंगे, तो इसका भी मीठापन ख़त्म हो जाता है। तो ये आलू जो है, पहले यही सर्वोत्तम होता था, बीच में कुछ इस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से उसकी डिमांड बढ़ी और उसकी वजह से किसान को उसके दाम भी ज़्यादा चुकाने पड़ते हैं कोल्ड स्टोरेज पर, और आज की तारीख में वो मंडियों में सस्ता भी बिक रहा है। तो डबल मार पड़ रही है किसान भाइयों। तो इसी तरह से आप अगर सतर्क रहेंगे, सावधानी पूर्वक अपना काम करेंगे और जो है धैर्य बना के रखेंगे, घबराहट कोई है नहीं, किसी प्रकार की घबराहट नहीं है, धैर्य बना के रहेंगे और धीरे धीरे बेचते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कोई भी नुकसान आलू नहीं पहुंचा पाएगा। आलू हमेशा आपका समृद्धि में सहायक रहेगा। और जिस तरह से आप सोच रहे थे कि 2024 किसान का वर्ष है, निश्चित रूप से किसान का वर्ष साबित हो रहा है और होता रहेगा, बशर्ते आप सावधानी पूर्वक आलू को धीरे धीरे बेचते रहें। वीडियो पसंद आए तो अन्य किसान भाई को जरूर भेजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।